तो चूड़ियाँ फाइनली मैंने निकाल दी पन्नी से, उसमें पन्नी में गांठ लग रही थी, तो मैं आराम से बैठ के दिखाती हूँ। मुझे खुद भी देखनी है क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मैं काम में लग रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये निकल गए थे बाहर अपने वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि जो भैया हैं वो कावड़ लेने के लिए गए हुए थे, उनको सामान देने के लिए गए हुए थे रूट की साइड ही, तो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसलिए वो निकल गए। तो अब ये चूड़ियाँ देखो आप, एक तो मैं ये वाला सेट लेके आई हूँ पूरा ग्रीन कलर का, ये मेरे को मिल गया चलते चलते ना। और एक ये वाली चूड़ियाँ, ये इनकी पसंद की हैं, ये देखो बहुत सुंदर है ये वाले ना, उसमें जो ग्लास में चली हुई है अब। और ये भी वही, ये नीचे गिर गई। और ये भी अब वो है जो ग्लास, ये बहुत सुंदर है। पता है ये मुझे और भी लेनी थी बट ये मिले ही नहीं, बस उनके पास ये आठ ही पीस था, मतलब 8 का ही सेट था ये। मैंने इतनी ढूंढवाई उनके स्टोर पे कि भैया आप देख लो कहीं मिल जाए। मैंने और भी शॉप पे ढूंढी ये वाली बट मुझे कहीं भी नहीं मिली। ये साइज़ इससे छोटे वाला साइज़ था, बस वो भी 8 ही था और बड़े वाला तो था ही नहीं। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी क्योंकि आज वैसे भी मार्केट बंद होता है यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था, इनको भी नहीं पता था। गाड़ी में याद आया इनको कि आज मार्केट बंद है। तो कोई नहीं, मैं कल दोबारा से जाके दूसरी वाली जगह से ऐसी चूड़ियाँ ज़रूर लेके आऊँगी, बट मैं इन सब का कल मैच मिला के पहनूँगी क्योंकि कल मेरा फास्ट भी है और पहला सोमवार है, तो इसलिए मैंने आज भी नहीं पहनी। मैंने कहा कल सोमवार है तो मैं तब। और ये नेल पेंट ग्रीन कलर की, ये तो मेरे को ऐसे चूड़ी वाली शॉप पे रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली ले लेती हूँ। तो मुझे लगा ये होगी 40-50 रुपए की और ये 100 रुपये की है। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, 100 रुपये की तो ब्रांड की आ जाएगी। तो बोले कि कोई बात नहीं, एक बार तो लगेगी। मैंने कहा हाँ, एक बार लग के 1-2 बार लग के सूख जाती है बहुत जल्दी ना। तो ये नेल्स के लिए भी मतलब थोड़ा सा होती है ऐसी, मुझे शायद ऐसा लगता है, बट कोई नहीं, काम चलाने के लिए तो ये बहुत सुंदर कलर है, ग्रीन ग्रीन। तो कल मैं प्रॉपर पूरा रेडी होंगी क्योंकि कल मेरा पहला सोमवार है सावन का। और शादी के बाद तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट सी हो जाती है इंसान को ना, और तो कुछ नहीं, बस ये थोड़ी खुश रहने का एक तरीका होता है इंसान का ना, कि वो कहीं ना कहीं में मन लगा लेता है, वरना काम तो रहता ही है, पूरे दिन ही काम रहता है। आज मुझे पूरा दिन ही ऐसे ही निकल गया। तो आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फाइनली दिला के लेके आए हैं, रोज़ बोल रहे थे, डेली बोल रहे थे, बट कभी इनको बाहर जाना हो जाता था और कभी मुझे टाइम नहीं लगता था। तो मैं इस चीज़ का जवाब इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज नहीं तो चूड़ियाँ आ जाएंगी मेरी। और हमने क्या बोलते हैं, कपड़ों के लिए भी मैंने देखा कि मुझे सूट साड़ी मिल जाए, बट मुझे ग्रीन कलर की चाहिए थी बट नहीं मिली। जो मिली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। इन्होंने मुझे बोला कि तू यही लेगी, मैंने बोला मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। इन्होंने बहुत फोर्स किया। फिर बाहर आके भी पूछ रहे थे पसंद नहीं आई थी, तुझे सच बता तुझे पसंद नहीं थी। मैंने बोला मुझे सच में पसंद नहीं थी, जिस हिसाब से प्राइस था 7,000-8,000, उस हिसाब से कपड़ा ही नहीं था, और ना मतलब जैसे मतलब मैं पहनती हूँ उस हिसाब से नहीं था, बट महंगे बहुत ज़्यादा थे। एक सूट था वो 5,000 का था, वो डिस्काउंट में मिल रहा था 2500 का। वो सूट अच्छा था बट वो थोड़ा चिकनकारी में था, बट उसका जो प्लाजो था ना वो क्रीम कलर का था, सूट वो ग्रीन कलर का था। वरना मैं वो वाला ले रही थी बट मैंने उसकी प्लाजो की वजह से वो नहीं लिया क्योंकि क्रीम कलर मुझे ग्रीन के नीचे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा ना सबकी अपनी अपनी पसंद हो जाती है, और इन्होंने मुझे वहाँ पे बोल रहे हैं अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएंगे। मैंने कहा अरे इसमें क्या बेइज्जती है। ये थोड़ी कह रहे तुम नहीं बिल्कुल भी जो सोचती हूँ कि हमारे हैं तो हमें लेके जाना है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता भाई, पैसे ऐसे कोई पेड़ पे नहीं लग रहे हैं कि अपना ऐसे शॉपिंग कर लो। जो मुझे लगता है कि मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी या बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उस पर तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर भी लेती हूँ, खुद से कर लेती हूँ, उनको मैं बचाती हूँ कि भाई ये थोड़ा बचे रहें चीज़ों से। बट अब ये हो गई है। और लिप शेड के बारे में आपने मेरे बहुत पूछा है, तो लिप शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। आज आज मैं आपको अपनी लिप शेड्स दिखा देती हूँ। सारी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि नीचे है, और ऊपर मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है। कैसी लगेगी आपको वो आप देख लेना। मुझे ऐसा लगता क्योंकि मैं ज़्यादा ना, मुझे रेड पिंक आपने देखा होगा मैं कभी नहीं लगाती हूँ, रेड तो मैंने कभी भी नहीं लगाई कभी भी। मेरा मन है रेड लगाने का ना कि मैं रेड लगाऊँ, बट है ही नहीं मेरे पास। मुझे लगता है कि यार इतनी महंगी आएगी, 500-600 की तो आएगी अगर मैं नॉर्मल भी लूँगी
तो क्यों ही लगानी है, मतलब क्यों ही लेनी है जब मैं लगाऊंगी नहीं। बट एक होता है ना इंसान का थोड़ा सा मन होता है ट्राई करने का। तो और ये मेरा सूट तो मैंने आपको सुबह दिखा दिया था, बहुत सुंदर सूट है ये मेरी मम्मी की पसंद का सूट है और मेरी भी पसंद का सूट है। और ये इतनी प्यारी कढ़ाई है ना इसकी, मतलब कपड़ा भी इसका बहुत ही सुंदर है। मैं घर में पहन लेती हूँ, ऐसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे जैसे काम करने में, बट कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट सी रहती है कपड़ों की ना, कि नई नई शादी हुई है तो थोड़ा सा। चूड़ियाँ मैंने कल पहनी थी, आज मैं नहीं पहन पाई क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा था, तो पूरा दिन ऐसे ही मैंने कहा फिर वो हो जाता है। तो मैं आपको लिपस्टिक दिखाने वाली थी, तो मैं ये तो गिरने ही है, ये सामान तो गिरने ही है भाई। मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ, इसमें रखी हुई है, निकाल लेती हूँ एक सेकंड। ये बॉक्स मैंने बनाया था कि जो भी मेरी लिपस्टिक वगैरह होगी और क्या बोलते हैं मेरी नेल पेंट होगी वो मैं इसमें रखूँगी। मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट है, बहुत ज़्यादातर सारी ही नेल पेंट H&M की है, H&M ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं उसके ना, क्या बोलते हैं नेल पेंट के, बहुत सुंदर सुंदर। मेरे पास सारे तो नहीं है बट जितने भी हैं बहुत प्यारे हैं। मेरा मन करता है मैं माई स्टोर पे जाती हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा हो जाता है ये वाला कलर भी ले लो, ये वाला, क्योंकि एक तो इनकी बॉटल बहुत सुंदर है। देखो एक तो ये रखी सामने, ये ग्लिटर में है सिल्वर कलर के, बट एक इनका एक ग्लिटर था गोल्डन में, वो तो मेरा इतना फेवरेट था ना, मैं इतनी बार स्टोर पे जा चुकी हूँ, मुझे वो वाला शेड नहीं मिला। ये थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर रह जाता है, वो डीपली ही जाता है बिल्कुल, बहुत सुंदर शेड है। तो भाई मैं अपनी फाइनली लिपस्टिक आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं घर में यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा। वो देखो ये है मेबेलिन की स्टे वाली, और क्या बोलते हैं इसको, क्या शेड है ये देखो आप, स्किनी डिप इसका शेड है। और ये थोड़ा सा मतलब लिप बाम टाइप है, स्टे इसका मतलब अच्छा है वैसे तो। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखो ये वाला शेप है इसका, शेड है, सॉरी शेप बता रही हूँ। बॉटल बहुत सुंदर है इसकी, 3-4 कलर है। ये वाला थोड़ा सा न्यूड है, तो ये हर उस पे चल जाता है मेरे लिए। तो मैं अगर जैसे वैसे तो मैं लिप बाम ही लगाती हूँ घर पे। लिप बाम मैं कौन सी लगाती हूँ वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आज। अभी मेरे पास ऊपर जो है मैं आपको सब बस वही दिखा सकती हूँ, नीचे का मुझे अभी क्योंकि मैं नीचे नहीं जा सकती, अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ तो नीचे जाने में बड़ी महाभारत है। तो मेरे जस्ट अभी याद आया ऊपर आते। और जो सेकंड मेरा फेवरेट शेड है वो है ये भाई, ये मेबेलिन का सुपर स्टे है और ये मैट में है, ये बहुत सुंदर है इसका शेड, आप देख लो। इनसाइडर 500 इसका शेड है, बहुत सुंदर शेड है इसका, मतलब मेरे फेस पे तो ये बहुत अच्छी जाती है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, आप बहुत पूछते रहते हो। देखो ये मैं लगाती हूँ, अब मैं इसको ज़्यादा लगाने लगी हूँ। शादी से पहले जो मेरे पास शेड्स थे ना वो मेरे पास अभी नहीं है, और मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं शादी से पहले कौन से शेड लगाती थी। मतलब ऐसे नहीं हो जाता दिमाग इंसान का कि भैया आपको याद ही नहीं रहता आप पहले क्या शेड लगा रहे थे, मतलब जैसे चेंज करने में बहुत लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये 2 हो चुकी हैं, थर्ड ये इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना, ये रेवलॉन की है और इसका शेड आप ये देखो, क्या है इसका शेड, यो गो टू है शायद, हाँ यो गो टू, मेरे को याद है इसका ना। ये तो मैं 2-3 बार मंगा चुकी हूँ। तो ये अगर आप नॉर्मल लगाओगे तो इतना ज़्यादा कोई लुक आ भी सकता है, हर किसी के फेस का थोड़ा सा टोन अलग अलग होता है, बट मैं इसको ज़्यादातर जैसे मैंने कोई डार्क लिप शेड लगाई तो मैं उसके ऊपर लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है और ये पिंकिश कलर भी छोड़ देता है बाद में ना, इसके 2 शेड्स बन जाते हैं। अगर आप इसको एक वाले कवर में लगाओगे और बार बार इसको छेड़ोगे नहीं तो ये वैसी शेड में रहेगा जैसे शेड में ही निकलेगा, और अगर आप इसको छेड़ोगे ना तो ये लाइट पिंकिश शेड हो जाएगी इसकी। ये देखो अभी ऐसा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी वो कर दूँगी ना इसको लाइट पिंकिश शेड में बन जाएगा। और ये मेरे हाथ पे लग गया है तो इसलिए मैंने कैमरा नीचे रख दिया इसको बंद करने के लिए।
तो ये 3 हो चुकी हैं। अब मैं आपको फोर्थ वाली दिखाती हूँ। मैंने ये वाली फ्लिका से मंगाई थी। फ्लिका का इसके साथ मैंने कुछ और भी मंगाया था क्या, पता नहीं क्या है। इसकी शेड ये है, बट ये बहुत डार्क है, ये कोई लाइट कलर नहीं है, ये डार्क है। मतलब अच्छी लगती है मुझे तो, देखो अच्छी लगती है। ज़्यादा तो मैं इसको यूज़ बहुत कम करती हूँ, आपने भी देखा होगा। बट इसका भी ब्राउनिश में ही है थोड़ा सा ना। ये देखो, क्या देखो आप, क्या दिक्कत, कैसे दिखाऊँ मैं, ये ऊपर से देखो आप, ये है। तो मैं इसके ऊपर, जैसे डार्क है तो इसके साथ में ये वाला ऊपर लगा लेती हूँ। तो मैं कभी एक लिप शेड नहीं लगाती हूँ। अगर जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मैं लगाऊंगी तो सिंगल ये लगाऊंगी। अगर मैं कुछ और लगा रही हूँ तो मैं इसके ऊपर ये वाली लगा लेती हूँ, थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए लगा लेती हूँ। और एक मेरे पास है ये लिप ऑयल सिरोस्की का, ये मैंने यूज़ करा है भाई। ये सच में बहुत अच्छा है, बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा क्रीमी सा है, मतलब बहुत अच्छा है इसको लगाने के बाद। और एक ये फॉक्सटेल की है, ये भी लिप ऑयल लिप क्रीम ही है, ये भी फॉक्सटेल की है ये वाली। ये भी बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी है। देखो ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो ये शायद ऑफ़र वगैरह में भी मिल जाती है। बट मैंने ट्राई करने के लिए मंगाई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें शायद एक ही यही आता है, ये देखना, आर्गन ऑयल लिप क्रीम है, ये बहुत अच्छी है ये। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही है लिप शेड। और नेल पेंट देख लो आप, ये भी H&M की है। प्राइस इनका 300 के आसपास होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। प्राइस तो लिखा रहता है इसी, हाँ ये रहा देखो, 300। और ये भी मेरे ख्याल से 300 होगी, हाँ ये भी 300 है। और भी है, बहुत सारी है मेरे पास H&M की, तो मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट है। तो आप मेरे को बताना आपको मेरी लिप शेड कैसे लगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये 4-5 लिप शेड दिखाए हैं। तो और आपको अगर जानना है कि मैं लिपस्टिक हटाने के लिए क्या यूज़ करती हूँ, और मेरे लिप्स जो नेचुरल है वो नेचुरली रहते हैं, टचवुड अभी तक तो नेचुरल ही है लिपस्टिक यूज़ करने के बाद भी, जो उनका कलर है। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत ना लिप्स डार्क हो जाते हैं, जैसे लड़कियां मेकअप भी यूज़ करती हैं तो वो करती हैं तो डार्क हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट करना आप, मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। चूड़ियाँ, प्लीज़ चूड़ियाँ बताना आपको कैसी लगी मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी, मैं इनको पहनूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर बता देती हूँ, देखो मेरे दिमाग में से फिर से निकल गया भाई। एक ने ना, आपने मेरे से पूछा हुआ है कि मैंने जो इनकी लाइट पिंक कलर की शर्ट है जो चेक वाली है, लाइनिंग वाली है, वो मैंने कहाँ से ली थी। वो मैंने H&M से ली थी। H&M ब्रांड है, पता ही होगा सबको, किसी भी मॉल में मैंने, बट ये DLF से ली थी, नोएडा से, जो नोएडा में DLF है वहाँ से ली थी मैंने। और ये इसका प्राइस मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार के आसपास का होगा। अभी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा याद है। इतना सॉफ्ट इसका कपड़ा है ना, बहुत अच्छी शर्ट है, मेरी भी वो फेवरेट है। और इन्होंने कभी ऐसा कलर डाला भी नहीं, तो ये मेरी वजह से, इनके पास 2 पिंक कलर की शर्ट है, वो दोनों मैंने ही इनको दिलाई है। और इनके ऊपर अच्छी भी लगती है वो तो, बट अब मुझे लगता नहीं है कि वो आपको स्टॉक में मिल सकती है, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया। ये मैंने शादी के टाइम पे ली थी इनकी ना, शादी से पहले, मतलब मैंने ये जैन में ली थी। तो मेरे ख्याल से शायद अब ना मिले ये वाला कलेक्शन, बट आप सर्च कर लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे H&M में। मैं ज़्यादातर H&M के कपड़े यूज़ करती हूँ, बट अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैं खुद ही नहीं जा पाई हूँ, मुझे इनके लिए भी शॉपिंग करनी है। तो H&M की है। आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे, मैं नहीं बता पाई, सॉरी। और बस आज भी मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि मुझे अपना सामान दिखाना था। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक ने मेरे से पूछा था कि मीना बाज़ार कहाँ पे है, तो मीना बाज़ार आपको सारे ही मॉल्स में तो ज़रूर मिल जाएगा 100%। और ऑल ओवर दिल्ली और नोएडा, सोनीपत में पता नहीं है नहीं है, यहाँ का तो मुझे नहीं पता। बट अगर आप बाहर हो, कहीं भी हो, तो आपको बड़ी बड़ी जगह पे तो 100% मिलेगा मीना बाज़ार। तो आप जाके ज़रूर ट्राई कर लेना मीना बाज़ार स्टोर पे। आप सर्च भी कर लोगे, आपके आसपास दिखा देगा, मीना बाज़ार डाल देना नेट पे। तो आज का व्लॉग मैं अभी यहीं कर रही हूँ एंड। जब भी आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आएंगे रात को देर से।
और क्योंकि वो मतलब पास में तो गई नहीं, तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब भाई मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है। कल मेरा फास्ट भी है, ज़्यादा लेट मैं कर नहीं सकती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता देना। बॉर्डर मैं अपनी पूरी प्रॉपर जब लगाऊंगी तो मैं आपको अपने सारे सूट के कलेक्शन दिखाऊंगी, सारे A to Z कौन कहाँ से क्या लिया है। तो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। टाटा।